और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां यूके SSSC मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। युवा जांच चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये कहना है सीएम धामी का। सीएम ने कहा कि पेपर प्रकरण में सीबीआई की जांच कराएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूके SSSC से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जिसमें सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। चूंकि लगातार इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बेरोजगार युवा संघ की ओर से जहां एक तरफ प्रदर्शन है, तो वहीं युवाओं का कहना है कि सीबीआई जांच की जाए। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अगर युवा जांच चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पेपर प्रकरण में सीबीआई की जांच कराएंगे। तो यूके SSSC पेपर लीक का ये पूरा मामला, जहां बेरोजगार युवा संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां युवाओं के बीच में खुद मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं। चूंकि लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से मांग यही थी कि पेपर को रद्द कर दिया जाए। उसके लिए आप सबको कहेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं और सीएम साहब पहुंचे हैं, आखिरकार प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी और सबके मुखिया है, तो अगर बेरोजगार संघ में कुछ नवरात्रों के समय में, हाँ बहुत अच्छी बात है कि तो मैं चाहता हूं कि आप सीएम साहब की बातों को गौर से सुनिएगा। और फिर एक बार कह रहा हूं, हम सब शिक्षित हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। बस आप लोगों का संयम बना रहे, हम सबका संयम बना रहे। लड़ाइयां पता नहीं अभी कितनी लड़नी है और कितनी लड़नी पड़ेंगी, पर यदि इस ये लड़ाई अंजाम तक पहुंच रही है तो निश्चित ही हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको माइक थमा रहा हूं सर, आप प्लीज हमारे छात्रों को निराश न करें, मेरी ऐसी उम्मीद है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिछले लगभग पूरा एक सप्ताह आज 8वां दिन है और 8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्योहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत ही इच्छा थी। और पहले दिन भाई राम पांडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात, रोहन जी भी हैं, सुदेश जी भी हैं मेरे साथ, यहाँ के आपके स्थानीय विधायक ये भी संयोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आ गए। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ, इनको पता भी नहीं होगा। आपको पता था कि सच में बताइए? बिल्कुल पता नहीं था। मैंने जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हो गया था कि आप जा रहे हैं। और हमारे बहुत सारे साथी जो अलग अलग माध्यमों से लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। देखिए, मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए और ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूं एक नौजवान, युवा, छात्र, हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके मन में किस प्रकार के उनके सपने होते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन का आगे का एक भविष्य के लिए एक मैप होता है। और वो मैप अगर उनकी आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता है, उसमें संदेह आ जाता है, उसमें
प्रश्न चिन्ह किंतु परंतु खड़ा हो जाता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से युवाओं को एक युवा जोश भी होता है, मैंने भी आप ही सबकी तरह बचपन से ही बहुत सामान्य स्थितियां देखी हैं, परिस्थितियां देखी हैं, और छात्र जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी छात्र छात्राओं के बीच में काम किया है, युवा नौजवानों के बीच में भी काम किया है, और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति से ही हम सब लोग निकले हैं। हमारा सबका परिवेश एक जैसा है, और देवभूमि उत्तराखंड में सभी छात्र छात्राओं के मन में यही रहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल औपचारिक रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। पढ़ाई लिखाई के बाद हमको सरकारी नौकरियों में ही जाना है। और हमारे यहाँ का एक पहले से भी कल्चर रहा है, आपने देखा होगा, पहले फौज में जाने का एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्कृति रही है। हर एक परिवार से कोई न कोई फौज में होता है। मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, इनका परिवार हो, हमारे सबके परिवारों में से किसी के चाचा फौज में होंगे, किसी के पापा फौज में होंगे, किसी का भाई होगा, किसी के मामा होंगे, कोई न कोई रिश्तेदारी नातेदारी में दूर दूर तक देखेंगे तो फौज में जाते हैं। और बड़े सम्मान की बात भी हमारे लिए देवभूमि के लोगों के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से, छोटा राज्य होने के बाद भी, हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का होता है, हमारी देवभूमि का होता है। उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में जाना भी एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है। उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है, वो भी अच्छा काम है। अब जो हमारे नए युवा आ रहे हैं, वो रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं। लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है, और उसमें ही कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी है। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है, उस प्रकरण के लिए हमने एसआईटी की जांच शुरू करवाई, और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ढहनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ नहीं किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम पंडवाल जी का एक हमने ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना है। तो मुख्यमंत्री धामी को सुन रहे थे आप, जहां वो प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंचे हुए। और चलिए इसी पर और भी अधिक जानकारी के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सीएम धामी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है, उनके बीच में है वो, और सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने खुद की है। बिल्कुल, देखिए, ये पहली बार हुआ है कि किसी युवाओं के या छात्रों के आंदोलन में कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पहली बार आंदोलन स्थल पर पहुंचा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने लाव लश्कर के साथ वहां पर पहुंचे, और उन्होंने अपनी भावनाओं से युवाओं को अवगत भी कराया कि मेरी मंशा आपके साथ रहने की थी, आपका भविष्य सुरक्षित रखने की थी, तो इसीलिए मैंने एसआईटी की जांच की थी। लेकिन अगर आप सब चाहते हैं कि एसआईटी की जांच ना होकर सीबीआई की जांच हो, तो मैं सीबीआई जांच करने की घोषणा करता हूं। उन्होंने मंच से ही, माइक से सीबीआई जांच की घोषणा की, और इसी को लेकर के फिर वहां युवाओं में जोश भी आ गया, और एक तरह से वहां पर जो है अभिवादन भी मुख्यमंत्री का किया गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे मामले की जांच आज 9वां दिन है। आज रविवार को ये घटना हुई थी, पिछले रविवार को। आज 9वें दिन मुख्यमंत्री ने धरना स्थल पर स्वयं पहुंचकर सीबीआई की जांच कराने की घोषणा की थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, UKSSC परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि पिछले रविवार को पेपर लीक हुआ था, और उसके बाद सीएम धामी ने खुद सीबीआई जांच की सिफारिश की है प्रदर्शनकारियों के बीच में मुख्यमंत्री धामी, और उन्होंने कहा कि अगर युवा चाहता है तो सीबीआई जांच होगी। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।